आज संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान के बंदे। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक तांगे वाले ने बहुत उत्सुकता दिखाते हुए नेहा से पूछा, दीदी आपको कहाँ जाना है? नेहा ने कहा, जाना तो बहुत दूर है, लेकिन धूप भी बहुत तेज है। फिर तुम्हारा रिक्शा भी ऊपर से ढका हुआ नहीं है, इतनी दूर कैसे खींचोगे? तांगे वाला बोला, चला लूँगा दीदी, आप बैठिए तो सही। तांगे वाले ने तांगा चलाना शुरू किया। फिर सूरज ने अपना ताप बढ़ाना शुरू कर दिया। नेहा उस तांगे वाले की पसीने की धाराएं देख पा रही थी और उसकी आत्मा कचोट रही थी। शायद बातें करने से बढ़ती गर्मी से उसका ध्यान हट जाए, इसीलिए नेहा ने बात करनी शुरू कर दी कि भैया तुम्हारे घर में कौन कौन है? तांगे वाला बोला, दीदी बस मैं और मेरी पत्नी है। औलाद के रूप में भगवान ने हम पर कोई कृपा नहीं की। नेहा के मुंह से निकला, ओह। इसके बाद तांगे वाले ने कहा, मेरी पत्नी दमे की मरीज है, आज दवा ख़त्म हो गई है, पैसे की बहुत ज़रूरत थी दीदी, इसीलिए। कहते हुए वो चुप हो गया। अब वो हाँफते हुए बात कर रहा था। गन्ने की चरखी के पास नेहा ने रिक्शा रुकवा दिया ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। 2 गिलास रस लेकर नेहा ने पूछा, हमारे ऑफिस में गार्ड की जगह खाली है भैया, क्या आप वहाँ नौकरी करेंगे? तांगे वाला बोला, हाँ हाँ बिल्कुल कर लूँगा। साथ ही नेहा ने कहा, भैया रहना और खाना मुफ्त है। तांगे वाला उसी जगह खड़े होकर नेहा के पैरों में झुक गया। इसके बाद बोला, आपने तो मेरे रिक्शा में नहीं बल्कि मेरे परिवार पर ही छत बनाकर हमेशा के लिए ठंडक ला दी। नेहा ने कहा, भाई मैं कौन? वो सब तो भगवान करता है ऊपर बैठकर। तांगे वाला बोला, हाँ सही है दीदी, भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकता है तो वो अपने बंदों को भेज देता है। नेहा मुस्कुरा दी तांगे वाले की इस बात पर। साथ संगत जी, एक आदमी बेचारा बुजुर्ग से ठिठुरता हुआ भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहाँ पर एक सेठ और सेठानी अपनी महंगी कार से उतरे। उनके पीछे उनके बहुत सारे नौकर थे। एक नौकर ने फल पकड़े थे, दूसरे ने फूल, तीसरे ने हीरे जवाहरात के थाल, चौथे ने पंडित जी को दान देने के लिए कपड़े और 5वें नौकर ने मिठाइयों के थाल पकड़े थे। पंडित जी ने जब उन्हें आता देखा तो वो सेठ और सेठानी के स्वागत में खड़े हो गए। पंडित जी बोले, सेठ जी आपके यहाँ आने से तो हम धन्य हो गए। सेठ ने नौकरों से कहा, तुम सब जाकर ये सामान अंदर रख दो, हम पूजा खत्म होने के बाद भगवान को ये सब भेंट करेंगे। वो बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था। उसने सेठ से कहा, मालिक मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, थोड़ी मिठाई और फल मुझे भी खाने को दे दो। सेठ ने उस बुजुर्ग की बात को अनसुना कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने फिर सेठानी को कहा, आप मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। सेठानी गुस्से में बोली, बाबा ये सब तो भगवान के लिए है, तुम्हें नहीं दे सकते, अभी तो मंदिर में आए भी नहीं है और तुमने बीच में टोक लगा दी। सेठ जी गुस्से में बोले, पूजा से पहले ही टोक लग गई, अब ना जाने पूजा अच्छे से होगी भी या नहीं। कितने भक्ति भाव से हम अंदर जाने की सोच रहे थे और इस आदमी ने टोक डाल दी। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत होइए। सेठ जी बोले, अरे क्या शांत हो जाइए पंडित जी, क्या आपको पता भी है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाइयाँ हमने खरीदे थे इस मंदिर में चढ़ाने के लिए, अभी चढ़ाए भी नहीं कि ये अड़चन आ गई, सारा मूड ही खराब कर दिया। अब बताओ भगवान को चढ़ाएं या पहले इसे दें? पंडित जी बोले, अरे ये आदमी तो पागल है, आप इसके पीछे अपना मूड खराब ना करें, आप अंदर चलिए, मैं इसे समझा देता हूँ। आप सेठानी जी को लेकर मंदिर के अंदर जाइए। सेठ और सेठानी उस आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए। पंडित जी उस आदमी के पास गए और बोले, जाकर कोने में बैठ जा, जब ये चले जाएंगे तो तुझे कुछ खाने को दे दूंगा। वो बुजुर्ग आदमी आंसू बहाता हुआ एक कोने में बैठ गया। अंदर जाकर सेठ और सेठानी ने भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही आरती के लिए सेठ जी ने थाल लिया तो आरती का थाल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सेठ और सेठानी हैरान थे। अब पंडित जी आरती का दूसरा थाल ले आए।
पूजा पूरी हुई तो सेठ जी ने थाल मंगवाए भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए। पर जैसे ही वो भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही भूकंप आना शुरू हो गया और सभी के सभी थाल ज़मीन पर गिर गए। सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने थाल ज़मीन से उठाने चाहे उनके दोनों हाथ अचानक से टेढ़े हो गए, मानो उनके हाथों को लकवा मार गया हो। ये देखते ही सेठानी जोर जोर से रोने लगी। बोली, पंडित जी देखा आपने, मुझे लगता है उस बाहर बैठे बूढ़े से नाराज होकर ही भगवान ने हमें ये दंड दिया है। उस बूढ़े ने टोक डाल दी थी, उसकी अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। सेठ जी बोले, हाँ, उसी की टोक की वजह से भगवान ने हमारी पूजा आज स्वीकार नहीं की। सेठानी बोली, क्या हो गया है मेरे पति के दोनों हाथों को, अचानक से लकवा कैसे मार गया, इनके हाथ टेढ़े हो गए, अब मैं क्या करूँगी। वो जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़कर सेठ और सेठानी से बोले, माफ़ करना, आप दोनों एक बात बोलूं, भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज नहीं हुए, बल्कि भगवान तो आप दोनों से नाराज हुए हैं, इसीलिए तो भगवान ने आपको ये दंड दिया है। सेठानी बोली, पर हमने किया क्या है। पंडित जी बोले, क्या किया है आपने, मैं बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर आपने ये नहीं सोचा भगवान हर इंसान के अंदर बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते थे, पर यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे। वो भगवान का बंदा था, उसी को अगर आपने खुश होकर कुछ खाने को दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुँच जाते। किसी गरीब को खिलाना तो स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका अपमान किया, उसका तिरस्कार किया, फिर भगवान आपकी भेंट कैसे स्वीकार करते। सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए हुए एक मुट्ठी चावल सबसे ज़्यादा प्यारे लगे थे। अरे भगवान जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको सब कुछ देते हैं, उन्हें हमारे कीमती उपहार क्या करने हैं। वो तो प्यार से चढ़ाए एक फूल, प्यार से चढ़ाए एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल और मिठाइयाँ चढ़ाकर उन पर एहसान करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। इससे अच्छा तो किसी गरीब को कुछ खिला दो, ईश्वर खुद ही खुश होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे नहीं सकते तो उसका अपमान भी बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो आदमी अपनी मर्जी से गरीब नहीं बना। और कहते हैं कि भगवान की लीला बड़ी न्यारी होती है, वो कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी बना दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान के बंदों से प्यार करें। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।